दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जेई प्रूफ फॉर हेटर्स, इन्हें किया गया रिजल्ट से बाहर 21 और 24 दिसंबर के बीच। अब क्या होगा, इनका आयोग दे जवाब। कारण आप लोग समझ गए हैं, वीडियो बनाने का मोटिव भी आप समझ गए हैं। और जो हेटर्स थे मेरे, जो मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हारा नहीं हुआ इसलिए तुम्हें सब गलत दिख रहा है, उनके लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन बीटीएससी में प्राइवेट वाले 40% में अलाउड हुए, उसके बाद यूजीसी अलाउड हुए, मैं एश्योर्ड था कि मेरा नहीं होने वाला है। तो मैं इसका एक न्यूज़, एक चूँकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो एक मैं न्यूज़ के तौर पे इसको कवर करता हूँ। और चूँकि इससे जुड़ा हुआ था, तो जानकारी अगर रख रहा हूँ, इसलिए वीडियोस भी इस पर ज़्यादा बनाता हूँ। हाँ, इसका एक एक बारीकी से मैं चूँकि नज़र रखे हुआ हूँ, तो एक एक कंठस्थ मुझे कई चीज़ें याद हैं, जिसके लिए कि मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इसका नहीं हुआ इसलिए ऐसे कर रहा है। नहीं, दीपक इतना गंदा सोच का नहीं है कि अपना नहीं हो तो किसी का नहीं। हाँ, लेकिन जिनका 2 दिन पहले रिजल्ट था, उनका अगर नहीं होता है तो मुझे इस बात का दुख होता है। मैं शायद, जो मेरे से कनेक्टेड हैं वो लोग मुझे जानते हैं कि मैं किसी से बैर नहीं रखता हूँ और मैं किसी से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रखता हूँ। मैं एक बराबर का डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूँ। तो ना आपसे मुझे कोई हमदर्दी है और ना आपसे मुझे कोई गिला शिकवा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से। अब ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि भाई कम से कम जिनका रिजल्ट आया था उनका तो जॉब दे। अब 2 दिन पहले उनका रिजल्ट था, आज नहीं है। कैंडिडेट बोल रहे हैं कि उसमें से नंबर्स ऑफ कैंडिडेट ही घटा दिए गए हैं डिपार्टमेंट वाले में। तो ये, आप इसके जगह सोच के देखो, अगर आपका रहता तो कैसा लगता। वो लोग केस के चक्कर में लगे हुए हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग केस के चक्कर में लगे हुए हैं, जो कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोग को भी नुकसान होगा। कैंडिडेट मेरे से जो कनेक्टेड हैं वो ये बोले हैं कि जब वो गए हैं तो आयोग उनका लेटर तक नहीं ले रही है। ये बहुत गलत बात है। एक आयोग को इतना तानाशाह नहीं होना चाहिए। एक आयोग को इस बात पे नहीं टूका होना चाहिए कि जो मैंने कर दिया वो सही है। भाई कम से कम जिनका रिजल्ट दिया उनको तो जॉब दो। आइए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है इसको इसके रिगार्डिंग अपडेट। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ क्या आपको दिखेगा, 138 नंबर पे 1139 इसका मेरिट सीरियल नंबर है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ आप देखिएगा तो ये रहा मधु कुमारी, है किसका वो पहले देख लीजिए। MWRD का है किसका है, कन्या अभियंता यांत्रिक, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है। तो आप लोग अब देख लीजिए, ये मधु कुमारी। फादर ने भी, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि सब कुछ रिवील कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, नरेंद्र प्रसाद मंडल है, फीमेल है, EBC कैंडिडेट हैं। 40 में UR फीमेल से सेलेक्ट हुई है। कब का है ये, वो पहले आप देख लीजिए। अब ये सेलेक्टेड थी कब, इनका ये डिपार्टमेंट कब मिला था, यहाँ पे देख लीजिए। 21/12/2024 को इनका डिपार्टमेंट ये मिला था, ठीक है। आप लोगों का फिर से देख लिया, 1139 इनका मेरिट नंबर है और EBC है, EBC से है, मैकेनिकल का रिजल्ट है। अब ये 1139 जो सीरियल नंबर है, मेरिट नंबर, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, जो 24 तारीख को रिवाइज किया गया उसमें। तो दोस्तों, अब जो आपके स्क्रीन पे है, ये रहा 24/12 का, ठीक है। इसमें आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ रहा, क्योंकि ये थोड़ा और ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शायद हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे पूरा आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब जब आप देखेंगे तो इस रिजल्ट में, अब उस रिजल्ट को सही माने ये कैंडिडेट या फिर इस रिजल्ट को पता नहीं, क्योंकि ये तो संशोधित है। तो संशोधित को ही नॉर्मली सही माना जाता है, जो फाइनली सब कुछ करके। अब इसको जब मैं नीचे देखता हूँ, तो यहाँ से मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ, तो मुझे कहीं भी ये देखिए मेरिट सीरियल नंबर, ठीक है। ये भी किसका है, कन्या अभियंता यांत्रिक का है। MWRD भी है, लेकिन नहीं, मैं इनका अगर डिपार्टमेंट चुना हुआ है तो मैं वो भी देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जब मैं देखना शुरू करता हूँ, तो मेरिट सीरियल नंबर 1139 आपको इस पेज में नहीं दिखेगा। ये पेज आप देख लीजिए, यहाँ से आपको मतलब 4 डिजिट का तो इसमें आप दिखेगा ही नहीं। ये पेज नंबर 2 है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको मेरिट सीरियल नंबर 1139 नहीं दिखेगा, और वो नाम भी मैंने सर्च किया है या फिर देखा है, मुझे नहीं मिला। जैसे ही आप पेज नंबर 3 पे आएंगे, 15 पेज का है ये, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी आपको, जब मैं शुरू से देख रहा हूँ,
तो 1139 इस पेज में भी नहीं है। फिर से मैं यहाँ देख रहा हूँ, देख लीजिए 1139, 1104 है, 1147 है, 1139 नहीं है। ठीक है, और नाम भी मैंने देख रखा है, आपको बता ही दूँ, देख लीजिए यहाँ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से जब मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ भी नहीं। यहाँ आप देख लीजिए 1328 4 डिजिट में, और 1047 है। फिर यहाँ मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से जैसे मैं फिर स्क्रॉल करता हूँ तो ये सभी 3 डिजिट हैं, यहाँ तो नहीं मिलेंगे, 4 डिजिट है ही नहीं, और नाम भी मैंने देख रखा है, आपको पता ही रखा हूँ मैंने। यहाँ से भी मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी सभी 3 डिजिट वाले हैं, यहाँ पे 3 डिजिट वाले हैं, यहाँ थोड़े से आ गए 4 डिजिट वाले। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहता हूँ, वो देख लीजिए 1032, 1053, 1070, 85, 1092, 1102, 113, 140 है, 39 नहीं है। ठीक है, 79 है, उसके बाद 1200 है साढ़े। ठीक है, उसके बाद 1300 भी है कुछ, ये भी है। अब बताइए, मैं तो अब सॉरी 15 पेज तक मैं आपको दिखा दे चुका हूँ। यहाँ नव मधु कुमारी है, नरेंद्र कुमार मंडल है उनके फादर का नाम, मैंने पूरा सर्च किया है। अब आप लोग बता दें कि इसको कैसे, इस रिजल्ट को सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, समझ से बाहर है। यहाँ भी देख ले, ऐसा नहीं है कि अलग है। यहाँ आप जैसे यहाँ देखेंगे तो इसमें दोनों मिला के है, 40 BC भी है, 60 यूआर भी है, सभी है, 40-60 मिला के यहाँ डिपार्टमेंट अलॉट किया गया। तो किसको सही माना जाए, ये समझ से बाहर है, ये सोच से बाहर है। अब इसमें क्या किया जाए, वो BTS ही जवाब देगी, नहीं देगी, और आपके जैसे कुछ जो होशियार हैं वो भी जवाब देंगे कि इसमें क्या किया जाए, इनका रिजल्ट अगर नहीं है तो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका भी रिजल्ट हो, इनको मिले। अगर पद सुरक्षित और चयन लंबित हुआ तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, पद सुरक्षित चयन लंबित। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे है जो DQ वाले हैं वो आएंगे, ठीक है, एक बार और रिजल्ट आएगा। लेकिन ये इन लोगों को जो एक मोनोपोली बना के, या इनको जो अंधेरे में रखा जा रहा है ना पद DQ वालों को, ये भी एक आयोग की कमी है। आपको 4 दिन अगर लेट से रिजल्ट देते और सही से देते तो शायद किसी को भी आज के डेट में अभी भी इसमें जिसका नाम है, आप खुद को सिलेक्टेड ना समझें। जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले उसी दिन आप खुद को सिलेक्टेड समझें। ये मैं हिदायत दे रहा हूँ, और साथ ही एक दोस्त होने के नाते सुझाव है। अगर ऐसा करते हैं तो आप सही है, वरना BT अभी पूरा भरोसा इस पर ना रखें, क्योंकि बहुत सारे कुछ कैंडिडेट, हालांकि ये वर्बल ही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि 2020 वाले भी कई सिलेक्शन इस हुए। अब पता नहीं, कई हुआ है कि 2019 में 2020 वाले भी जिस वक्त रीडिंग में थे, जो पढ़ाई ही कर रहे थे, उसी वक्त फॉर्म भर रखे थे और DV उन्होंने करवा लिया, उनको कोई रोक टोक नहीं था, और उसी में से रिजल्ट बन गया है। तो ये पूरी अपडेट थी फिलहाल। और जैसे ही कुछ और तथ्य आते हैं, कुछ और कैंडिडेट्स के कंप्लेन आते हैं, मैं आपसे संपर्क करता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। एक यूट्यूबर होने के नाते, एक आपका मित्र होने के नाते, और एक शुभचिंतक होने के नाते मैं रखता रहूँगा। आपका जो काम है आप करते रहिए। धन्यवाद।